सो वेलकम यू ऑल गाइज इन टुडे सेशन। एंड आज हम समझने वाले हैं ऑब्जेक्ट्स को। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि अगर आपको जावास्क्रिप्ट को मास्टर करना है ना, तो यू हैव टू मास्टर टू थिंग। फर्स्ट इज़ ऑब्जेक्ट्स एंड सेकंड वन इज़ डॉम एंड इवेंट मैनिपुलेशन। ओके, ये दो चीज़ों पर अगर आपको कमांड है तो आपकी मोर देन इनफ, मतलब जावास्क्रिप्ट के ऊपर कमांड है। ओके, सो अगर आपने ना थोड़ा पहले लेक्चर्स पे ध्यान दिया होगा, एक फ्लो हम करते हुए आ रहे थे कि पहले हमने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को समझा, लाइक नंबर स्ट्रिंग्स को। देन हम आए नॉन प्रिमिटिव की तरफ, लाइक हमने अभी पिछले दो लेक्चर्स के अंदर एरे समझी, अभी हम फंक्शन समझेंगे अपने जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको। तो अगर इस फ्लो को आप समझ पा रहे हो तो आप गेस कर सकते हो कि अगले लेक्चर्स किस पे आने वाले हैं, किस टॉपिक पे। तो अगर आपका आंसर फंक्शन है तो यू आर राइट। तो चलो आज का डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है अपने, वही ऑब्जेक्ट चाहिए रहे ऑब्जेक्ट्स। चलो तो डेफिनेशन समझते हैं पहले ऑब्जेक्ट्स की। डेफिनेशन क्या कहती है ऑब्जेक्ट्स की? तो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ना बेसिकली आपके, वो क्या होते हैं? वो कलेक्शन होते हैं किस चीज़ के? की वैल्यू पेयर्स के। एंड जहाँ पे की जो होती है ना आपकी की, उसको हम प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं। एंड जो प्रॉपर्टीज़ कह लो या फिर कीज़ जो होती है, वो मेजरली दो डेटा टाइप की होती है, या स्ट्रिंग की या सिंबल्स की। सिर्फ इन दो की हो सकती है। एंड जो वैल्यू होती है कीज़ की, वो किसी भी डेटा टाइप की हो सकती है, कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप। लाइक ऑब्जेक्ट्स भी, एरे भी हो सकती है, फंक्शन भी हो सकती है, एंड प्रिमिटिव डेटा टाइप में से कोई सी भी हो सकती है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है इसमें, सिंपल से समझ लिए अपने ने। एंड जो ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करते हैं हम, वो करते हैं स्टोर करने के लिए अपने डेटा को एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर। सिंपल डेफिनेशन, एकदम प्यारी डेफिनेशन क्या होती है कि ऑब्जेक्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स वेयर की विच इज ऑल्सो नोन एज प्रॉपर्टीज आर ऑफ simply either string data type or symbol data type. And the value of key and property can be of any data type. It can be object, it can be function, it can be of primitive data types. And the main motive of developer to use objects is to store the data into an organized manner. सिंपल डेफिनेशन, कोई दिक्कत की बात नहीं, एकदम क्लियर। चलो ठीक है। अगर ना आपने एक चीज़ पे ध्यान दिया हो आगे कभी, तो अगर आपने सी एस एस देखी हो ना, सी एस एस कुछ ऐसी सी होती है ना। इसके अंदर हम पहले यहाँ पे प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, फिर कहते हैं कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो ऑब्जेक्ट भी सेम ऐसे ही डिफाइन होते हैं। ये आपकी होती है प्रॉपर्टी, या फिर कह लो की, एंड ये होती है इस चीज़ की वैल्यू। सिंपल ही होती है, कुछ खास नहीं है, कुछ अलग नहीं है, सेम वैसे ही, काफ़ी रिलेटेबल है। ठीक है, अपनी जो ऑब्जेक्ट्स है काफ़ी ईजी टू मैनिपुलेट है। अब समझते हैं सिंगलटन मेथड या फिर पैटर्न को। देखो, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस में या फिर कहीं पे भी, मतलब जो अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसको समझा है, कहीं पे भी हल्का सा भी समझा है, तो आपको दो वर्ड का मतलब पता होगा, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। अगर नहीं पता तो समझ लीजिए, क्लासेस जो होती है ना, वो ब्लूप्रिंट्स होती हैं या फिर स्ट्रक्चर होता है जिनकी हेल्प से ऑब्जेक्ट की क्रिएशन होती है। तो एक क्लास से मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो। तो सिंगलटन पैटर्न का क्या कहना होता है ना, कि ये आपको ये इंश्योर करेगा कि जो आपकी क्लास है उससे सिर्फ एक इंस्टेंस निकले, एक तरीके का। मतलब अगर आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया तो वो सिर्फ एक ही निकलेगा उस तरीके का, उसके मल्टीपल नहीं निकलेंगे। और वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो पूरे ग्लोबल पॉइंट में एक्सेसिबल होगा। एंड जो ये सिंगलटन पैटर्न वाला इंस्टेंस है, जो भी ऑब्जेक्ट है, वो ना लिटरल मेथड के थ्रू क्रिएट नहीं हो सकता। वो क्रिएट होगा तो सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टर मेथड के थ्रू। अब इतने सारे वर्ड मैंने हैवी हैवी फेंक के मार दिए। सो अगर आपको समझ में आए तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप धीरे धीरे समझते चलोगे इन चीज़ों को। ठीक है, लिंक जो है वो पीछे की तरफ देख के बनता है, आगे की तरफ देख के नहीं बनता कभी भी। तो जब आप आगे जाओगे ना, आप बोलोगे कि अच्छा ये कहा था, तब आपको लिंक और बढ़िया बनेगा और मोटिवेट हो गया आप पढ़ने को। तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिंपली क्या बोला ना, देखो, क्लासेस एक ब्लूप्रिंट होता है जिसकी हेल्प से आपके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। तो सिंगलटन पैटर्न के अंदर क्या होता है ना, कि जो क्लास होती है उससे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एंड उस तरीके का सिर्फ एक ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट को बेसिकली हम इंस्टेंसेस भी कहते हैं क्लासेस की। तो ये यहाँ पे मैंने लिख रखा है। एंड जो इंस्टेंस बनेगी ना, ये सिंगलटन इंस्टेंस, वो हम लिटरल मेथड के थ्रू नहीं क्रिएट कर सकते। अगर वो क्रिएट करनी है हमको तो कंस्ट्रक्टर मेथड यूज़ करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्टर मेथड क्या होता है ना, देखो, जब हम स्ट्रिंग क्रिएट कर रहे थे तो एक तरीका था क्या, लेट नेम इक्वल्स टू, सीधे स्ट्रिंग डाल दो। दूसरा तरीका था लेट नेम इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग, ब्रैकेट ओपन करो, उसके अंदर स्ट्रिंग डाल दो। जो दूसरा तरीका था जहाँ पे हम न्यू कीवर्ड यूज़ करे थे ना, वही कंस्ट्रक्टर मेथड होता है। तो ऑब्जेक्ट को भी आप दो तरीके से क्रिएट कर सकते हो। पहला तरीका क्या है, आपका जो ऑब्जेक्ट लिटरल है, सिंपल। एंड दूसरा है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर मेथड यूजिंग यू न्यू कीवर्ड, जो कि न्यू ऑब्जेक्ट कह लो। जैसे यहाँ न्यू स्ट्रिंग, न्यू नंबर कह रहे थे, तो यहाँ न्यू ऑब्जेक्ट होगा बेसिकली। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात एकदम। तो हमें इस लेक्चर के अंदर समझना है ऑब्जेक्ट लिटरल वाले मेथड को। ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर को अगले लेक्चर में समझेंगे। चलो चलते हैं यहाँ पे। तो हम नोट्स बना रहे थे बेसिकली, तो लिख देते हैं भाई ऑब्जेक्ट की अपनी डेफिनेशन क्या होती है। ऑब्जेक्ट, चलो ओके, बी बड़ा क्यों आ गया फिर से, गुड। सो ऑब्जेक्ट डिफाइन करे थे तो लिख देते हैं इट्स
कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स वेयर वेयर क्या, जहाँ पे हमारी जो कलेक्शन होती है की को, तो क्या कह सकते हैं, वेयर की इज़ ऑल्सो नोन एज, वेयर की इज़ ऑल्सो नोन, वो ये बोल तो लिखने में बड़ी परेशानी की बात है, इट्स ऑल्सो नोन एज प्रॉपर्टीज़, और क्या कह सकते हो, प्रॉपर्टीज़ और की। ओके सिंपल, वेयर की, चलो प्रॉपर्टीज ऑल्सो नोन एज प्रॉपर्टी, एंड इट्स आइदर ऑफ स्ट्रिंग डेटा टाइप और symbol and values are of any data type, सिंपल सी बात। and it's used to store data in organized manner में अपने को डेटा स्टोर करना है, तो क्या यूज़ करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को। एक और समझी थी अपन ने कि सिंगलटन मेथड भी कुछ होता है, क्या होता है आपको डिस्कस कर दिया। तो किससे क्रिएट होता है, क्रिएटेड बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेथड, सिंपल सी बात, गुड। एंड अब हम आते हैं अपने ऑब्जेक्ट की तरफ कि ऑब्जेक्ट किस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। सिंपल सी बात है, देखो, लेट अपने ऑब्जेक्ट का नाम दो, लाइक माई ओबीजे, माई ऑब्जेक्ट, सिंपल। अब लिटरल मेथड का यूज़ करते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ कि वी आर यूजिंग अवर लिटरल मेथड, जहाँ पे हम सिंपल तरीके से अपने ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे बिना किसी न्यू कीवर्ड के, कंस्ट्रक्टर मेथड के। तो पहले हम देते हैं अपनी प्रॉपर्टीज़ या फिर कीज, लेट सपोज नेम देना है मेरे को, नेम इज़ लाइक माई सौरभ, गुड, बिल्कुल सी बात यार, आपकी मर्जी, कुछ भी दो वैल्यूज़ में। अब लेट सपोज आई हैव टू स्टोर माई ईमेल, व्हाट आई कैन गिव लाइक but@gmail.com, सिंपली, ओके गुड, कोई दिक्कत नहीं है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे बुलियन वैल्यू भी स्टोर कर सकता हूँ कि इज़ लॉग्ड इन, लिख देता हूँ कि भाई ट्रू है, चलो लॉग इन कर रखा है उस बंदे ने अभी फ़िलहाल। एंड मैं चाहूँ तो यहाँ पे लिख सकता हूँ डेट ऑफ लॉगिन भी लिख देता हूँ, एक एरे ले लेता हूँ यहाँ पे मैं सिंपली, लाइक मंडे एंड लेट्स सपोज थर्सडे, सिंपल सी बात, किसने इस दिन पे लॉगिन करा था, थर्सडे, तो डेट से अच्छा लिख देते हैं डे ऑफ लॉगिन, सिंपल रहेगा हमारे लिए। चलो गुड, हमने एक एरे डिक्लेयर कर दी, ठीक है। चलो अभी इतने से ही काम करते हैं। अब अगर मुझे वैल्यूज़ एक्सेस करनी है तो किस तरीके से कर सकता हूँ, सिंपल सी बात, console.log लिखो, यहाँ यूज़ करो अपना ऑब्जेक्ट, माई ऑब्जेक्ट, इसके अंदर देखो सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी, डे ऑफ लॉगिन, ईमेल, इज़ लॉग्ड इन, नेम। मुझे प्रिंट कराना नेम, तो मैं ऐसे प्रिंट करा सकता हूँ, देखो सिंपल जाता हूँ, कर दो, नाम कर दिया प्रिंट। अब बंदे ना रट लेते हैं कि सिर्फ यही तरीका है अपनी वैल्यूज़ को एक्सेस करने का, बट ऐसा नहीं है। आपके पास ना कुछ ऐसे स्पेशल केसेस आएंगे जहाँ पे आपको दूसरा तरीका इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, एंड ये तरीका ना काफ़ी मतलब स्टैंडर्ड तरीका है, प्रोफेशनल तरीका है, और आप इसी तरीके से कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ को जो है एक्सेस कर रहे होंगे। लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे क्वेरी आती है कि ना मुझे फुल नेम स्टोर कराना है अपने यूज़र का, एंड बिना इस तरीके से लाइक फुल नेम लिखे हुए, मुझे बेसिकली इस तरीके से स्टोर करवाना है, लिख देता हूँ सौरभ भट्ट। तो अगर आप देख पा रहे हो तो हमें एरर मिल गया, क्यों, हमें पता है कि हम वेरिएबल्स को या फिर कीज़ को ऐसे स्पेस नहीं दे सकते बीच के अंदर। तो अब इस चीज़ को कैसे टैकल करें, तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि जो हमारे ये नेम जो भी होते हैं ना, देखो स्ट्रिंग के तरीके से फॉर्मेट में स्टोर होते हैं। तो अगर मैं इसके तरीके ऐसा कर दूँ, कैसा, अगर मैं ऐसा कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बिहाइंड सीन इस तरीके से स्टोर हो रहे हैं। तो अगर एक सेकंड के लिए इसको कमेंट करूँ एंड बोलो कि मुझे प्रिंट करा के देखना नेम मेरा, देखो एग्जैक्टली वैसे ही प्रिंट हो रहा है। तो अब इसको कैसे प्रिंट करेंगे, तो मैंने बोला ना ऐसे भी कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में मैं इस तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ अपनी वैल्यूज़ को, मैं इस तरीके से स्टोर कर दी। अब आप बोलोगे मैं इसको एक्सेस कैसे करूँगा, तो अगर आप सेम मेरा मेथड यूज़ करोगे, ये वाला फुल डॉट वाला, तो नहीं कर सकते। तो यहीं पे दूसरा तरीका आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली, वो होता है आप लॉक करवाओ, यहाँ लिखो माई ओबीजे को, एंड यूज़ करो स्क्वायर ब्रैकेट, एंड इसके अंदर वैल्यू डालो फुल नेम, एंड डोंट फॉरगेट टू रैप इट यूजिंग व्हाट, स्ट्रिंग, ओके। ये चीज़ अब करके देखते हैं प्रिंट, देखो इसने प्रिंट कर दिया। तो ये जो तरीका है ना बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी ऐसी स्ट्रिंग्स को प्रिंट कराने में जिसके अंदर हम स्पेस इंक्लूड कर रहे हैं, ओके। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात है, मैंने क्या बोला था आपको कि कीज़ जो होती है या तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होंगी या होंगी आपके सिंबल फॉर्मेट के अंदर। तो अगर इंटरव्यूअर आपसे कहता है कि आपको एक सिंबल को यूज़ करना है अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, तो किस तरीके से करोगे, तो देखो सिंपली क्या करना होता है, अपने को पहले डिक्लेयर करना होता है सिंबल को,
तो लेट माई सिम, मुझे जवाब दो कि मैं यहाँ पे न्यू कीवर्ड यूज़ करूँगा या नहीं। आई थिंक हम नहीं करते हैं, आई थिंक नहीं, इट्स श्योर कि हम नहीं करते हैं, बिकॉज हम कोई नया कंस्ट्रक्टर मेथड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, सिंबल क्रिएट करें तो सिंपल से सिंबल यूज़ करो, यहाँ पे सिंबल फंक्शन यूज़ करो एंड इसके अंदर स्टोर कर दो वैल्यू। इसकी वैल्यू है की1, सिंपल सी चीज़। अब आप अगर अपना दिमाग लगाओगे यहाँ पे तो क्या करोगे, नीचे जाओगे यहाँ पे सिंपली एंड लिख दोगे कि ओके माई सिम को एक्सेस करो एंड इसकी वैल्यू चेंज करके डाल दो, क्या इसकी वैल्यू डाल दो आप यहाँ पे माई की1 एंड ये आपको एरर भी नहीं देगा, यही खास बात है, एरर भी नहीं देगा। अच्छा ऐसे नहीं करते, यहाँ पे हमें डालना होता है कॉलन, ओके दैट्स द थिंग, हमें एरर भी नहीं देगा। बट अगर आप वैल्यूज़ को एक्सेस करने जाओगे ना तब कुछ दिखेगा आपको, देखना। मैं माई ओबीजे में जाता हूँ, डॉट करता हूँ एंड मैं जाता हूँ किस पे, अपने माई सिम पे। अब आपको कि भाई इसने तो प्रिंट कर दिया, बट पता है ये चीज़ गलत है। क्यों? अगर आप माई ओबीजे को देखो तो माई सिम जो है ना आपका, ये एज अ स्ट्रिंग एक नया वेरिएबल स्टोर हो रहा है यहाँ पे, सही बताऊँ अगर आपको। एंड यही देख के ना आपका इंटरव्यूअर जो है वो समझ जाएगा कि आपको इतनी इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। तो अगर आपको इसको एज इट इज़ एक सिंबल की तरह ही यहाँ पे स्टोर करवाना है ना, तो कोई और तरीका नहीं है, आपको इसको रैप करना पड़ेगा। किसके अंदर? आपको इसको रैप करना पड़ेगा अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। अब ये अपनी इस प्रॉपर्टी को इंटैक्ट रखेगा माई सिंबल वाली। अगर मैं इसको करूँ, देखो ये भी हो रहा है। अगर मैं एक चीज़ करता हूँ, इसको हटाता हूँ, तो भी मेरे हिसाब से वो चीज़ दिखाएगी शो, क्योंकि वो तो अलग बेसिस पे लेता है आई थिंक, या तो दिखा रहा है। हाँ चलो उसकी दिक्कत नहीं अपने को। बेसिकली अगर सिंबल को यूज़ करना है यहाँ पे, ओके क्या हो रहा है ये हाँ चलो, अगर मुझे इसको सिंबल ही यहाँ पे यूज़ करना है तो क्या करना पड़ेगा मेरे को इसको लेना पड़ेगा अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। और अब अगर आप देखोगे तो ये कैसा है, सिंबल है आपका जो कि इसको रेफरेंस कर रहा है। अगर मैं सेम चीज़ ऐसे करता है कि मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से एंड इसको भी हटाता हूँ, अब अगर मैं इसको सेम करूँ, देखो क्या होता है, किस कर रहा है, ये एक स्ट्रिंग कोड बन रहा है। तो समझ में आया आपको कि अगर मुझे इसको इंटैक्ट रखना है एज अ सिंबल तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लगाने पड़ेंगे इसकी तरफ स्क्वायर ब्रैकेट्स एंड नाउ इट्स योर सिंबल। देखो ये चीज़ थी। एंड अब जो ये वैल्यू यहाँ पे एक्सेस हो रही है ना एक तरीके से, अब एज अ सिंबल ही एक्सेस हो रही है, ओके। एंड सिंबल को एक्सेस करने का तरीका क्या है, आप ऐसे कर ही नहीं सकते, पता है, आप डॉट में ले ही नहीं सकते इसको। तो एक सिंपल ओनली तरीका क्या है कि आपको इस तरीके से लेना है। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने यहाँ पे कोट्स नहीं लगाए, ठीक है। तो एक इस चीज़ को ध्यान रखना, ये सिंटैक्स है, बेसिकली सिंटैक्स है आपका जो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर है बेसिकली। तो यही तरीका है अपने सिंबल्स को यूज़ करने का ऑब्जेक्ट के अंदर, यूजिंग दिस स्क्वायर ब्रैकेट एंड एक्सेसिंग दिस ऑल्सो इज दैट फॉर्मेट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ना आप यही तरीका यूज़ कर रहे होगे, बट हाँ कुछ स्पेशल केसेस हैं, लाइक ये वाला केस एंड सिंबल्स का केसेस, जहाँ पे आपको इसको भी यूज़ करना पड़ेगा। तो तीनों चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा, काफ़ी काम आएंगे आपके आगे। एंड यही डिस्कशन था, मैंने यहाँ पर लिख रखा है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, कि एक तरीका होता है सिंबल को डिक्लेयर करने का, यूज़ करने का। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो वो एज अ स्ट्रिंग ले लेगा इस चीज़ को। लिख रखा है यहाँ पे सिंपल, मैंने वो लिख रखा है जिनमें गैप होता है उनको इसी तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ओके। एंड सिंबल्स का ही मैंने बता दिया आपको, एंड ये सब भी बता दिया। तो सिंपल सी बात है, देखो कॉन्सोल डॉट लॉग करता हूँ, चेक करता हूँ मेरा माई यूज़र क्या है, माई ऑब्जेक्ट के अंदर फुल नेम क्या है मेरा, चलो फुल नेम बताओ। तो देखो अपने आप ही सजेशन में इसने इस तरीके का दे दिया मेरे को, ठीक है। तो यही एक ओनली तरीका है करने का, क्योंकि मैं क्या करता हूँ ना कि अपने फुल नेम को चेंज करने की कोशिश करता हूँ। जैसे माई ओबीजे के अंदर जाता हूँ और कहता हूँ कि यार जो फुल नेम है ना, लेना उसको ज़रा एंड उसकी वैल्यू चेंज कर दो, लाइक सौरभ है ना, निखिल कर दो, चलो। फिर क्या होगा यार, कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैंने प्रिंट ही नहीं कराया बेसिकली। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी एंड कंट्रोल वी, चलो अब करके देखते हैं प्रिंट, तो वैल्यू चेंज हो गई। बट आप चाहते हो कि वैल्यू चेंज ना हो, तो उसके लिए ना आपके पास एक तरीका है। तरीका ये है कि आप ना जहाँ पे वैल्यू चेंज होने वाली है उससे पहले लगा दो एक फंक्शन को, ऑब्जेक्ट डॉट फ्रीज, ये लगा दो बस, और यहाँ पे डाल दो अपना ऑब्जेक्ट। मेरा ऑब्जेक्ट ये वाला, अब देखना वैल्यू चेंज ही नहीं होगी। तो दिस मेथड इज यूज्ड टू फ्रीज द ऑब्जेक्ट, टू स्टॉप द चेंजेस, स्टॉप द मैनिपुलेशन इन ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात, ओके। चलो इसे कमेंट कर देता हूँ ना, चेंजेस नहीं होंगे हमारे बेसिकली। अब चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सी बात। तो ये चीज़ भी हमने समझ ली, काफ़ी ईजी था, कुछ खास था नहीं यहाँ पे। अब जो मेन बात है ना अपने को जो समझनी है वो ये है कि ना जो आपके फंक्शंस होते हैं, अगर आपने फंक्शंस में देखा तो देखो कैसे होते हैं। सिंपल एक फंक्शन डिक्लेयर कर दो ऐसा, चलो यहीं पे करके देखते हैं, बेसिकली वहाँ नहीं जाते। क्या करता हूँ मैं, इसको भी चेंज कर देता हूँ बेसिकली, यहाँ पे इसको भी बंद कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए एंड इसको भी बंद कर देता हूँ। नीचे आते हैं थोड़ा सा, अब एक फंक्शन डिक्लेयर करता हूँ अपने बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर। तो माई ओबीजे पे जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कि डॉट ग्रीटिंग करके एक फंक्शन बना देता हूँ एंड लिख देता हूँ यहाँ पे।
जो फंक्शंस होते हैं ना उनको भी एक टाइप वन वेरिएबल की तरह डिक्लेयर करा जाता है। यहाँ पे कुछ स्पेशल नहीं होती उनके पास पावर, मतलब पावर तो होती है बट कुछ ऐसा औदा नहीं होता इनके पास स्पेशल सा, वो बस सिंपल वेरिएबल की तरह डिक्लेयर करे जा सकते हैं। तो फंक्शन यूज़ करता हूँ यहाँ पे ऐसा सा कुछ। ओके, ये तो गायब ही हो गया भाई पूरा एकदम। फंक्शन यूज़ करते हैं, कोई पैरामीटर नहीं ले रहे अभी हम, सिंपल प्रिंट कराएंगे, कुछ प्रिंट कराते हैं console डॉट लॉग, console डॉट लॉग, लिखते हैं कि हेलो गाइस, सिंपल ये चीज़ करी। ओके, अब अगर मैं अपना ऑब्जेक्ट प्रिंट करा के देखूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, तो मैं लॉक करता हूँ बेसिकली, सिंपल सा, एंड कहता हूँ मेरा माई ऑब्जेक्ट बताओ क्या है यार। तो देखो चेंज हुआ होगा कुछ। ओके वी गो देयर एंड लेट्स सी। हमारा नेम था स्ट्रिंग फॉर्मेट में, फुल नेम था स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ईमेल थी, इज लॉगिन था, डे ऑफ लॉगिन था, एंड एक फंक्शन है ग्रीटिंग फंक्शन जो हमने अभी अभी ऐड करा है, एंड एक सिंबल की है हमें पता है। ओके, तो एक फंक्शन बन गया। अब मैं फंक्शन कैसे यूज़ करूँगा, सो गुड क्वेश्चन। तो फंक्शन के लिए हम डॉट यूज़ करेंगे, वो सारी चीज़ आ गई, ग्रीटिंग भी आ गया। अगर हम सिर्फ ऐसे लिखें तो क्या होता है, एंड अगर सिर्फ हम किस तरीके से लिखें, console डॉट लॉग करें एंड ऐसे लिखें तो क्या होगा, माई ऑब्जेक्ट डॉट ग्रीटिंग, ऐसे। दोनों में फ़र्क क्या है, तो ये बताता है आपको फंक्शन के डेफिनेशन के बारे में। इट्स टेल फंक्शन डेफिनेशन बताएगा, एंड ये फंक्शन का एग्जीक्यूशन बताएगा, फंक्शन का एग्जीक्यूशन बताएगा, या फिर शो फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा, फंक्शन को एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये तरीका है, करके देखते हैं क्या होता है सिंपली। चलो इसके ऊपर करते हैं एक बार, आप ऊपर आइए भाई साहब, एंड या नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस। देखो फर्स्ट वाली चीज़ ने क्या करा, आपको नीचे आते हैं, ग्रीटिंग, इसने बताया आपको फंक्शन आपका एनोनिमस है, मतलब फंक्शन का डेफिनेशन दे दिया आपको यहाँ पे एक तरीके से, बस यहाँ पे इसी तरीके से शो करता है ये चीज़। तो ये दिखाता है फंक्शन का डेफिनेशन, और फंक्शन डेफिनेशन क्या है पूरी, ये एक्चुअली यही चीज़ इसने यहाँ पे रख दिया है, बट नोड है तो इस तरीके से दिखा रहा है। जो सेकंड आपकी लाइन है ये वाली, इसने फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया एंड हेलो गाइस प्रिंट हो गया। अब आप पूछोगे कि अनडिफाइंड प्रिंट क्यों हुआ, तो इसका रीज़न सिंपल सा है कि हमने यहाँ पे कुछ रिटर्न नहीं करा अभी, बेसिकली रिटर्न कुछ भी नहीं करा, तो हमें एक रिटर्न चीज़ करनी होती है हमेशा, एंड ये चीज़ हम आगे सीखेंगे। अगर मैं कोशिश करूँ एक बार इसको हटाने की, तो करके देखते हैं होता है नहीं होता। रिटर्न कर देता हूँ सिंपल ये चीज़, तो नहीं हुआ, ठीक है रिटर्न करता हूँ 0 को, तो देखो हट गया, इसने 0 रिटर्न कर दिया। सिंपली मैं रिटर्न करूँ कि बाय, तो वो रिटर्न कर देगा बाय। तो मुझे यहाँ पे वॉइड यूज़ करना पड़ेगा तब जाके ये चीज़ हटेगी, बट उनको आगे सीखेंगे, ठीक है। तो ये भी हम हटा देते हैं यहाँ पे। इतना बात याद रखो कि हमें हमेशा ना फंक्शन को जब हम एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं या फिर फंक्शन डिफाइन कर रहे होते हैं, तो लास्ट में एक चीज़ रिटर्न करनी होती है। अगर मैं सिंपली क्या करूँ ना, रिटर्न कर दूँ ये चीज़ ऐसे एक एम्प्टी स्ट्रिंग, तो देखो वो भी यहाँ पे रिटर्न हो रही है एक्चुअली में यहाँ पे, है ना। तो ये बात है, इसलिए हमको रिटर्न हमेशा देखने को मिलता है। अभी हम यहाँ पे हटा देते हैं बेसिकली। तो याद रखना अनडिफाइंड क्यों आया, बिकॉज हमने अभी कुछ रिटर्न नहीं करा, तो वो अनडिफाइंड है, मतलब वो डिफाइंड ही नहीं है, तो अनडिफाइंड शो कर रहा है हमको यहाँ पे बेसिकली। तो तरीका होता है फंक्शंस को यूज़ करने का एक ऑब्जेक्ट के अंदर। ओके, सो इतना समझ में आया होगा आपको बेसिकली। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्या क्या अपने को और समझना है। लाइक हमने बता दिया कि दिस लाइन रेफर्स टू दी फंक्शन ग्रीटिंग, फंक्शन ग्रीटिंग की डेफिनेशन शो कर रहा है ये, एंड दिस लाइन इज एग्जीक्यूटिंग द फंक्शन बेसिकली। ओके, एंड एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ को समझते हैं। देखो मैं चाहता हूँ ना कि ये हेलो गाई जो है वो क्या करे, हेलो गाई तो यूज़ ना करे, चलो इसको ऐसे रहने देते हैं। हाँ नीचे जाते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं, चलो माई ऑब्जेक्ट डॉट ग्रीट नाम का, क्या करेगा फंक्शन, ये बेसिकली ये भी कुछ खास नहीं काम करेगा, फंक्शन ऐसे, एंड ये लॉग करेगा, ये भी कुछ नीचे आते हैं लॉग। एंड इस टाइम ना हम क्या करने वाले हैं, हम अपना नाम प्रिंट करेंगे इसके अंदर डायनेमिकली हेलो, एंड यहाँ पे ना अब ये यूज़ करेंगे $, ये। अब आप अपने ऑब्जेक्ट के अंदर ही तो हो एक तरीके से अभी, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा दिस क्या बताता है ना आपको बेसिकली कि देखो जैसे अभी ना आप इस फंक्शन के अंदर हो, ये फंक्शन कहाँ डिफाइंड है आपके ऑब्जेक्ट के अंदर, तो दिस आपको एक्सेस देगा उस ऑब्जेक्ट के अंदर के सारे वेरिएबल का। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपको सब चीज़ का एक्सेस मिल गया, तो दिस का यूज़ करके ना आप सिंपली यूज़ कर सकते हो फुल नेम को, अगर ये यूज़ करना है आपको देखो तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। दिस के ऊपर ना एक अलग से लेक्चर आएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, अगर आपको नहीं समझ में आया भी कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ लो दिस आपको हर एक वेरिएबल का एक्सेस दे देता है, वेरिएबल का, आपको डेटा टाइप का, फंक्शन का, जो कि उस पूरे बड़े ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो अभी दिस कहाँ पे है आपके माई ओबीजी के अंदर, तो माई ओबीजी के अंदर जितने भी वेरिएबल है, फंक्शन है, उनका सबका आपको एक्सेस मिल जाएगा। ओके, तो चलो प्रिंट करा के देखते हैं बेसिकली क्या प्रिंट करता है। नीचे जाते हैं फटाफट, यहाँ कहते हैं इसको ना एक काम करते हैं, नीचे ले आते हैं इसको, नीचे ले आते हैं, नीचे आओ नीचे आओ नीचे आओ, या अब नीचे आते हैं, लॉक कराते हैं कुछ बढ़िया सा कि आप ना मेरे ओबीजी माई ओबीजी में जाओ, नहीं ग्रीट माई ओबीजी में जाओ, हाँ डॉट ग्रीट करो,
एंड एग्जीक्यूट कर दो, एग्जीक्यूट, हाँ एग्जीक्यूट कर दो आई मीन। चलो इसको कर देते कमेंट, हमें डिस्टर्ब ना करे जिससे ये। अब देखो इसने हेलो सौरभ वर्ड प्रिंट कर दिया। क्या चीज़ है भाई, ये तो बड़ी मस्त चीज़ है। अगर मैं नाम चेंज कर दूँ अपना यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे जाके यहाँ पे सिर्फ सौरभ यहाँ पे कर देते हैं, क्या सौरभ डेव कर देते हैं। चलो अपने यूट्यूब का नाम डाल देते हैं, सौरभ डेवलपर, सिंपल सी चीज़। अब देखते हैं क्या प्रिंट करता है। तो हेलो सौरभ डेवलपर प्रिंट कर देगा, बड़ा डायनेमिक था। एंड यू नो अनडिफाइंड क्यों आ रहा है, बिकॉज हमें कुछ रिटर्न नहीं करा बेसिकली अभी। ओके सो दैट्स द थिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। दिस के बारे में, दिस आपको क्या बताता है बेसिकली। देखो दिस का मतलब क्या है ना, देखो अभी आपका जो ग्रीट फंक्शन है वो इसके अंदर है, तो इसके अंदर है तो दिस क्या बताएगा ना आपको कि इनके अंदर क्या क्या चीज़ें एक्सेसिबल है आपको, ये सब एक्सेसिबल है। तो आपने इनके थ्रू, दिस के थ्रू इस फुल नेम को एक्सेस कर लिया। तो दिस आपको करंट कंटेक्स्ट बताता है बेसिकली में। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे समझेंगे। काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग चीज़ है ये टॉपिक भी, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही था। आई होप अगर आपको समझ में आई होंगी चीज़ें, मज़ा आया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल, ठीक है। बोलते नहीं तो करते नहीं हो आप लोग, चलो कर देना यार, ठीक है। बाकी अगले लेक्चर में समझेंगे कि ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर मेथड को, जहाँ पर सिंगलटन क्या होता है उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे बेसिकली। एंड या काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा वो लेक्चर भी। आज के लिए इतना था ही, मिलते हैं अगले में। टिल देन कीप लर्निंग गाइस, बाय।